एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम संभाला गांव था, जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। वहां जब सूरज उगता तो ऐसा लगता था मानो आकाश ने सारी लालिमा उसी गांव पर छिड़क दी हो। चिड़ियों की चहचहाहट कानों में पड़ते ही ऐसा लगता था कि कोई मधुर स्वर में संगीत गा रहा हो। आसपास के गांवों से या दूर देश के यात्री आते तो वे इस गांव को देखकर अचंभित रह जाते। कोई कहता, कितना सुंदर गांव है। कोई कहता, यहाँ की सुबह कितनी हसीन है। तो कोई कहता, काश मैं भी यहीं रह जाता, इतने सुंदर गांव में। इतने सुंदर गांव में कहीं एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी भी थी। उस झोपड़ी में एक लड़का और उसकी माँ रहा करते थे। लड़के का नाम अजय था। वे भले ही बहुत गरीब थे, पर हमेशा खुश रहते थे। भगवान से कोई शिकायत नहीं करते थे, बल्कि शुक्रिया अदा करते थे कि भगवान ने जितना दिया है वही बहुत कुछ है। अजय सुबह काम पर निकल जाता और शाम को थका हारा आता। अपनी माँ को जो भी कमाकर थोड़ा बहुत लाता, वह अपनी माँ के हाथ में रख देता। उसकी माँ यह देखकर बहुत प्रसन्न होती और कहती, बेटा तू पूरे दिन मेहनत करता है, कुछ अपने पास भी रख लिया कर। फिर अजय अपनी माँ का हाथ प्यार से पकड़कर कहता, माँ मेरे लिए तो तू ही सब कुछ है, मैं इसका क्या करूंगा। यह सुनकर अजय की माँ सरिता की आंखों में आंसू आ जाते, पर उसने उन्हें छुपा लिया और बोली, चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना दे देती हूँ। अजय खाना पीना खाकर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गया और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह अजय फिर काम के लिए घर से बाहर निकलता है। वह जंगल की तरफ लकड़ियां काटने जा रहा था। तभी उसने पूरब दिशा की ओर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। वह ये आवाज सुनकर उसी दिशा की ओर भागता है और सोचता है कि इस डरावने जंगल में कौन चिल्ला रहा है। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है जहां से आवाज आ रही थी। वह देखता है कि वहां एक आदमी के पैर में चोट लगी हुई थी। वह उस आदमी के पास दौड़कर जाता है, उसे उठाता है और पूछता है, बाबा इस घने और डरावने जंगल में आप अकेले क्या कर रहे हो। बाबा कहता है, मैं यहां से गुजर रहा था, तभी रास्ते में नीलगायों का झुंड आ गया और वे मुझे कुचलते हुए चले गए। पर यह आदमी कोई साधारण बाबा नहीं था। यह एक जिन्न था जो एक जादूगर करीनों से बचता हुआ यहां पहुंचा था। फिर अजय ने उसे उठाया और पूछा, आपका घर कहाँ है। बाबा यानी जिन्न ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है, वहीं मुझे छोड़ दो। जिन्न ने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूं। यह सुनकर अजय का दिल, जो बहुत कोमल था, भर आया। उसने कहा, कोई बात नहीं बाबा, आप मेरे घर चलिए, मैं आपकी देखभाल करूंगा। यह कहकर अजय उसे अपने घर ले गया और उसकी अच्छे से देखभाल की। उसका इलाज कराया, सुबह शाम उससे बातें किया करता। अजय ने पूछा, बाबा आपका नाम क्या है। तब जिन्न ने अपना नाम अनीस बताया। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन और कुछ महीने गुजर गए और वह जिन्न उसी घर में रहने लगा। देखते देखते अजय की दिनचर्या बदल गई। जहां पहले उसके पास खाने को अन्न नहीं था, आज वह विजयपुर गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन चुका था। जैसा कि आप लोग सही सोच रहे हैं, यह सब उस जिन्न की ही देन थी। उसके आने से अजय की दिनचर्या बदल गई थी। अब उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पहले जहां वह मजदूरी करता था, अब उसके यहाँ सैकड़ों मजदूर काम करते थे। उधर जादूगर करीनो उसे ढूंढ रहा था। उधर जादूगर करीनो उस जिन्न को बहुत दिनों से खोज रहा था। वह कई जगह भटक चुका था, लेकिन उसे जिन्न का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वह किसी और काम से यात्रा करते हुए विजयपुर गांव की ओर आया। जैसे ही उसकी नजर इस गांव पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया। गांव की हरियाली, साफ हवा, खुशहाल लोग और चारों ओर फैली शांति देखकर करीनो का मन उसी गांव में बसने का हो गया। उसने सोचा कि वह यहीं कुछ दिन रुककर आराम करेगा। उसने नदी के किनारे एक छोटा सा घर बना लिया और वहीं रहने लगा। एक दिन वह गांव में घूम रहा था, तभी उसकी नजर अचानक अनीस पर पड़ी। करीनो उसे तुरंत पहचान गया, लेकिन अनीस उसे पहचान नहीं पाया और अपने रास्ते चलता गया। करीनो के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। वह मन ही मन बोला, जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रहा था, वह तो मेरे सामने ही है। करीनो तुरंत अपने घर लौटा। उसने अपने सिर का एक बाल तोड़ा, उसे आग में जलाया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। थोड़ी ही देर में उसके सामने एक विशाल और डरावना कछुआ प्रकट हुआ। करीनो ने कछुए को आदेश दिया, जाओ उस जिन्न को पकड़कर मेरे पास ले आओ। कछुए ने भारी आवाज में उत्तर दिया, मालिक, मैं रात के समय किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, नहीं तो मेरा शरीर भस्म हो जाएगा। करीनो गुस्से में बोला,
तो सुबह होते ही उसे पकड़ कर ले आना। अगली सुबह कछुआ जिन्न अनीस को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह अनीस के पास पहुंचा, अनीस को किसी अनहोनी का आभास हो गया। उसने तुरंत अपनी शक्ति से कछुए का सामना किया। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। जंगल कांपने लगा, पेड़ टूटने लगे और जमीन हिलने लगी। यह युद्ध देखकर अजय घबरा गया। उसने साहस दिखाते हुए जिन्न की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह साधारण इंसान था। तभी कछुए ने अजय को पकड़ लिया और उसे उठाकर काली नदी की ओर ले गया। कछुए ने अजय को नदी में फेंक दिया। अजय डूबने लगा और उसने भगवान को याद किया। तभी नदी की गहराइयों से एक रहस्यमयी आवाज आई, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अजय ने हिम्मत करके कहा, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं। पहली परीक्षा में उसे अपने डर का सामना करना था। दूसरी परीक्षा में उसे अपने लालच को त्यागना था। तीसरी परीक्षा में उसे अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के लिए बलिदान देना था। अजय ने तीनों परीक्षाएं सच्चे मन से पूरी की। उसकी सच्चाई, साहस और निस्वार्थ प्रेम देखकर नदी की आत्मा प्रसन्न हो गई और उसने अजय को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। उधर जिन्न अनीस ने अपनी पूरी शक्ति से कछुए को पराजित कर दिया। जैसे ही कछुआ हार गया, वह पत्थर बन गया। करीनों को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोध से पागल हो गया। वह स्वयं अजय और अनीस के सामने आ गया। उसने अजय को धमकाते हुए कहा, यह सब छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अजय ने बिना डरे कहा, मैं गरीब हूं लेकिन डरपोक नहीं। जिसने मेरी मदद की है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अजय की सच्चाई और साहस देखकर जिन्न अनीस की आंखें भर आईं। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और करीनों से अंतिम युद्ध किया। इस युद्ध में करीनों की काली शक्तियां नष्ट हो गईं और वह स्वयं भी समाप्त हो गया। सब कुछ शांत हो गया। जंगल, नदी और गांव फिर से पहले जैसे हो गए। जिन्न अनीस ने अजय से कहा, तुमने मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, अब मैं आजाद हूं। यह कहकर अनीस ने अजय को आशीर्वाद दिया और आकाश में विलीन हो गया। अजय अपनी मां के पास लौटा। सरिता ने अपने बेटे को जीवित देखकर भगवान का धन्यवाद किया। अब अजय केवल धनवान ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। संभाला गांव पहले से भी अधिक खुशहाल हो गया। लोग अजय की इज्जत करते और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा दिल, निस्वार्थ प्रेम और साहस से हर बुराई पर विजय पाई जा सकती है।